भारत में कई मामले में वांटेड चल रहा इस्लामिक उपदेशक जाकिर नाइक अक्टूबर में पाकिस्तान जा रहा है। जाकिर नाइक का बेटा शेख फारिक नाइक भी पाकिस्तान के दौरे पर उसके साथ होगा। दोनों को पाकिस्तान की सरकार ने निमंत्रण भेजा है। बाप बेटे कराची, लाहौर और इस्लामाबाद में जलसे को संबोधित करने जा रहे हैं। पाकिस्तान जाने से पहले जाकिर नाइक के बेटे ने एक पाकिस्तानी यूट्यूबर को इंटरव्यू दिया है। पाकिस्तानी यूट्यूबर नादिर अली ने फारिक नाइक से उसके परिवार के भारत छोड़कर जाने के बारे में सवाल किया। इस पर फारिक ने कहा कि जब यह मामला शुरू हुआ तो उसका परिवार भारत में नहीं था। फारिक ने कहा कि बहुत से लोग बोलते हैं कि जाकिर नाइक भाग गए, वो सही नहीं है। असल में हम इंडिया में थे ही नहीं। फारिक ने कहा कि अगर हम इंडिया में होते और वहां से भागते तो भागना होता। नादिर के सवाल पर फारिक ने बताया कि ईद के एक दिन पहले यह पूरा विवाद शुरू हुआ था। उस समय उसका परिवार मक्का में था। फारिक ने बांग्लादेश में हुए बम ब्लास्ट का जिक्र किया और बताया कि कैसे एक फॉलोअर के चलते उसके पिता जाकिर नाइक निशाने पर थे। साल 2016 में बांग्लादेश में एक बम ब्लास्ट हुआ था। बांग्लादेशी अखबार डेली स्टार ने एक हमलावर के बारे में बताया कि वह जाकिर नाइक के उपदेशों से प्रभावित था, साथ ही सोशल मीडिया पे उसका फॉलोअर था। फारिक ने अपने दावे में पिता जाकिर नाइक को बेकसूर बताया। साथ ही कहा कि उनके ऊपर केवल इसलिए आतंकवाद फैलाने का आरोप लगाया गया क्योंकि हमलावरों में एक उनके पिता को फेसबुक पर फॉलो करता था। फारिक ने आगे दावा किया कि हमने कहा कि एक वही बयान दिखा दीजिए जिसमें हमने आतंकवाद का समर्थन किया हो। हमने काफी विचार किया, लेकिन मीडिया ने बात को इतना बढ़ाया कि हमने फैसला किया कि हम इंडिया नहीं जाएंगे। फारिक ने बताया कि भारत सरकार का कहना था कि जाकिर नाइक पहले भारत आएं, फिर उनके ऊपर चार्ज लगाया जाएगा। फारिक ने आरोप लगाया कि हमें पता है कि किस तरह भारत समेत दुनिया भर में लोगों को झूठे आरोप लगाकर जेलों में डालकर जिंदगी बर्बाद कर दी जाती है। फारिक ने कहा कि अब्बा ने कहा कि आपको जो करना है हम जूम पर कर लेते हैं, लेकिन वो लोग यानी कि भारत सरकार इस पर सहमत नहीं हुई। फारिक ने दावा किया कि अगर हमारे मामले में निष्पक्ष सुनवाई होती तो हम जरूर वापस जाते। इसके बाद उसने भारतीय न्यायपालिका पर निष्पक्ष न होने का आरोप लगाया। साथ ही पीएम मोदी की सरकार को इसके लिए जिम्मेदार भी ठहरा दिया। एक सवाल के जवाब में उसने बताया कि पूरी दुनिया में लोग इस्लाम कबूल करने वाले उससे संपर्क में रहते हैं। उसने यह भी कहा कि इस्लाम स्वीकार करने वालों में पुरुषों के मुकाबले महिलाओं की संख्या ज्यादा है। इसकी वजह है कि इस्लाम ने महिलाओं को बहुत इज्जत दी है। पश्चिमी सभ्यता ने महिलाओं का बहुत अपमान किया है। उसने दावा किया कि 9/11 के बाद पश्चिमी देशों में इस्लाम कबूल करने वालों में 2/3 महिलाएं हैं। इसके बाद नादिर अली ने फारिक से पूछा कि जाकिर नाइक ने 200 से 300 लोगों को इस्लाम कबूल कराया है, आपने कितने लोगों को इस्लाम कबूल कराया? इस पर फारिक ने बताया कि उसने सिर्फ 2 से 3 लोगों को ही इस्लाम कबूल कराया है। उसने यह भी कहा कि पीस टीवी के जरिए बहुत से लोग इस्लाम कबूल करते हैं। जाकिर नाइक के पाकिस्तान जाने पर पाकिस्तान में ही काफी विवाद हो रहा है। पाकिस्तान के पूर्व राजनयिक हुसैन हक्कानी ने इस पर सवाल उठाए हैं और कहा है कि क्या अब पाकिस्तान कट्टरपंथियों का भी आयात करेगा। नवभारत टाइम्स ऑनलाइन के लिए विवेक सिंह की रिपोर्ट।